कस्बे के बीचों बीच एक छोटा सा क्लिनिक था जिसके बाहर से सब कुछ सामान्य और सुरक्षित लगता था। लोग डॉ रमेश खन्ना को एक सम्मानित और मेहनती डॉक्टर मानते थे। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता, शब्द हमेशा कोमल और बातों में एक अजीब आकर्षण। मरीज उसे देखकर तुरंत ही भरोसा कर लेते, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा सच किसी ने नहीं देखा। शालिनी 25 साल की एक साधारण लड़की बीमार महसूस कर रही थी। हल्का बुखार, लगातार कमजोरी, कुछ भी गंभीर नहीं लेकिन परेशान करने वाला जरूर। उसके माता पिता ने उसे रमेश के क्लिनिक भेजा। रमेश ने शालिनी की जांच ध्यान से की, फिर उसने अपनी मधुर आवाज में कहा, शालिनी, तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए मुझे तुम्हें कुछ खास इलाज देना होगा। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ थोड़ी देर और समय बिताना होगा। शालिनी को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने डॉक्टर पर भरोसा किया। अगले दिन रमेश ने शालिनी से कहा कि वह देर शाम आए जब क्लिनिक में कोई और मरीज न हो। शालिनी वहां पहुंची। क्लिनिक में सन्नाटा, खिड़कियों से छनती हल्की रोशनी और कमरे में धीरे धीरे फैलती ठंडी हवा, सब कुछ डरावना था। रमेश की मुस्कान अब डरावनी लग रही थी। उसने शालिनी को अंदर बुलाया, दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। चिंता मत करो, यह सिर्फ इलाज का हिस्सा है, उसने कहा। लेकिन शालिनी ने तुरंत महसूस कर लिया कि यह सामान्य इलाज नहीं है। रमेश ने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। शालिनी ने चिल्लाया। डर और घबराहट में उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे छूटने की कोशिश की। आखिरकार वह दौड़ती हुई बाहर निकल गई। घर पहुंचते ही शालिनी ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। माता पिता तुरंत पुलिस के पास पहुंचे। जांच में सामने आया कि शालिनी पहली पीड़ित नहीं थी। कई औरतें जो डर और शर्म के कारण चुप थीं, अब हिम्मत करके अपनी कहानी साझा करने लगी। रमेश का चेहरा धीरे धीरे उजागर हुआ। वह अपने पेशे का दुरुपयोग कर कई मासूम औरतों को निशाना बनाता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। कस्बे में सदमा फैल गया। उस डॉक्टर पर भरोसा करने वाले लोग विश्वासघात और डर से जकड़े हुए थे। शालिनी और अन्य पीड़ितों ने मिलकर एक संगठन बनाया। वे अब औरतों को ऐसे शोषण से बचाने और उनकी आवाज उठाने में मदद करते हैं। शालिनी की हिम्मत ने न केवल एक अपराधी को सजा दिलवाई, बल्कि कई औरतों को अपनी आवाज उठाने की ताकत दी। शालिनी की बहादुरी के लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।